हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय। गोकर्ण क्षेत्र में स्नान करने से मित्र से राजा का शाप उद्धार और परम पद की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इच्छांकु वंश में परम धार्मिक धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्र से नाम के राजा थे। उस राजा की धर्म में निष्ठा रखने वाली कल्याणकारिणी दमयंती नाम की स्त्री नल की स्त्री दमयंती के समान धर्मनिष्ठा थी। किसी समय आखेट प्रेमी वह राजा अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर शिकार खेलने के लिए घोर वन में गया। वहाँ विचरण करते हुए उस राजा ने साधुओं को पीड़ा पहुँचाने वाले महादुष्ट कमठ नाम के राक्षस को मारा। तब उसका पापी छोटा भाई, मैं उस राजा को छल से जीतूंगा, ऐसा निश्चय कर कपट रूप धारण कर राजा के समीप आया। अत्यंत विनम्र होकर नौकरी करने की इच्छा से उसे आया देख राजा ने बिना विचार किए ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। तदंतर कुछ काल पर्यंत वन में भ्रमण कर राजा शिकार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक वन से अपने नगर लौट आया। अनंतर राजा ने पिता का 6 दिन आने पर गुरु वशिष्ठ को निमंत्रित कर भक्ति पूर्वक भोजन के लिए उन्हें अपने घर बुलाया। उस समय कपट से रसोई का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य मांस मिश्रित शाका मिश्र परोसा। गुरु वशिष्ठ ने उसे देखकर कहा, गुरुजी बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है। जो तुमने छद्म रूप धारण करने वाले इस दुष्ट राक्षस द्वारा मेरे आगे मनुष्य का मांस परोसा है, इस नीच कर्म से तू राक्षस हो जा। पुनः वशिष्ठ ने राक्षस का सारा कृत जानकर राजा को निर्दोष देखकर उस शाप की अवधि 12 बरस पर्यंत कर दी। वह राजा गुरु के बिना विचारे इस शाप को अनुचित समझ क्रोध से व्याकुल हो जलांजलि लेकर उन्हें शाप देने को उद्यत हुआ। तत्पश्चात उसकी धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उससे गुरु को शाप देने से मना किया। राजा ने अपनी स्त्री की बात का आदर करते हुए शाप नहीं दिया और उस जलांजलि के जल को अपने पैरों पर गिरा दिया, जिसके कारण उसके चरण काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी दिन से वह राजा इस लोक में कलमास्पाद नाम से विख्यात हुआ। फिर शिवर महात्मा वशिष्ठ के शाप से वह राजा कलमास्पाद वन में महाभयानक राक्षस हो गया और अत्यंत भयानक काल से समान राक्षस रूपधारी वह राजा वन में विचरण करते हुए नाना प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्यों को खाने लगा। किसी समय वन में विचरण करते हुए उस राक्षस ने किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति को रमण करते हुए देखा। नरमास भक्षी शापग्रस्त उस राक्षस ने नववयस्क मुनि पुत्र को भोजन के लिए इस प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार शेर मृग पोतक को पकड़ लेता है। अपने स्वामी को राक्षस की कोख में देखकर उसकी पत्नी भयभीत हो उस राक्षस से अपने पति को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा कर मधुर वचनों से बहुत प्रार्थना की, किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी वह निराहारी निर्दयी दुष्ट राक्षस उस ब्राह्मण पुत्र का सर फोड़ कर खा गया। तब उस दीन एवं साध्वी स्त्री ने अत्यंत दुख से विलाप कर पति की सारी अस्थियां एकत्रित की
और सती होने के लिए एक उल्बड़ चिता का निर्माण किया। तदंतर अपनी पति की चिता पर सती होने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया, आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा 12 बरस पर्यंत गुरु के शाप को भोग कर तत्पश्चात अपना असली रूप धारण कर प्रसन्न हो अपने घर गया। ब्राह्मणी के शाप को जानकर दमयंती ने रति के लिए सामुद्दत राजा को बेदब्य से भयभीत हो उसे ऐसा करने से रोका। पुनः राजा अनपत्यता के दुख से दुखी हो राज्य भोगों से विरक्त होकर अपना राजपाट छोड़ वन चला गया। वहां उसने अपने पीछे आती हुई भयानक आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा जो उसे बारंबार धमका रही थी। उस ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए राजा ने व्याकुल होकर अनेक प्रकार के जप व्रत यज्ञादि उपाय किए। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्नान आदि नाना उपाय करने पर भी उस राजा की ब्रह्म हत्या नष्ट नहीं हुई, तब वह राजा मिथिलापुरी गया। ब्रह्म हत्या से छुटकारा न पाने से चिंतित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने महर्षि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त कर बारंबार उन्हें प्रणाम किया। तदंतर ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। राजा ने उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करते हुए दीर्घ उच्छ्वास लेकर कहा। राजा बोला, हे मुने, यह दुस्तर ब्रह्म हत्या मुझे बहुत दुख दे रही है। यह पद पद पर मुझे ठोकरें देती है और दूसरों को दिखाई नहीं देती। इसका कारण है कि मैंने शापग्रस्त होने के कारण राक्षस होकर ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया। सहस्त्रों प्रायश्चित करने पर भी मुझे इस पाप से शांति नहीं मिलती। हे मुनि, मैंने इस पाप से दूर होने के लिए तीर्थों में भ्रमण किया, नाना प्रकार के उपाय किए, तो भी पता नहीं यह पापनी ब्रह्म हत्या मुझे नहीं छोड़ती। हे महर्षि, किंतु आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अतः हे महाराज, यद्यपि मैं पापी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा यह महापाप दूर करें जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के वचन सुनकर महर्षि गौतम करुणा से आर्द्र हो गए। उन्होंने इस महाघोर पाप से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बतलाया। गौतम बोले, हे साधु, हे राजेंद्र, तू धन्य है। अब तू इस प्रकार के महापाप के भय का त्याग करो। शिव के शरणागतों को शिव के शास्ता होने पर भय कहाँ। हे महाभाग, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला गोकर्ण नाम का शिवालय एक दूसरा ही क्षेत्र है। वहाँ पर महाबल नाम के शिव सिंह स्थित हैं, जहाँ बड़े से बड़े पाप टिक नहीं सकते। हे महाबलेश्वर, सभी लिंगों के सार्वभौम सम्राट हैं, जो चारों युगों में 4 प्रकार के रंग को धारण करते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले हैं। यह सर्वोत्तम गोकर्ण तीर्थ पश्चिमी समुद्र के तट पर स्थित है। वहाँ पर पापों को दूर करने वाले शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं। वहाँ महापापी जाकर तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर शिव की पूजा कर जिस प्रकार शंकर पद को प्राप्त कर लेते हैं, हे राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नाम वाले तीर्थ स्थान में जाकर
स्नान करो और महाबलेश्वर की पूजा कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम जाकर वहाँ के सभी तीर्थों में स्नान करो और महाबलेश्वर शिव का पूजन कर पापों से छुटकारा पा सब लोग को प्राप्त करो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महर्षि गौतम के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर वह राजा प्रसन्न हो गोकर्ण तीर्थ गया और वहाँ उस तीर्थ में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा कर अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा सबको परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबलेश्वर की से प्रिय कथा को सुनता है वह अपने 21 पीढ़ी सहित सब लोग को प्राप्त करता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने महाबलेश्वर नामक शिवलिंग का समस्त पापहारी परमाद्भुत महात्म वर्णन किया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित से महाप्राण के अंतर्गत चतुर्कोटि रुद्र संहिता महाबलेश्वर शिवलिंग महात्म वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।